दोस्तों नमस्कार। सरकारी नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर आप लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड में ये वैकेंसी जारी की गई है। भारत सरकार का उपक्रम है और विज्ञापन का संदर्भ देख सकते हैं, एडवर्टाइज रेफरेंस नंबर वगैरह, और ये एचआर पोस्ट के लिए निकाला गया है वैकेंसी। तो आप लोग जो भी इसके योग्य हैं ज़रूर फार्म भरें, क्योंकि ऐसा समय जो है तो बार बार नहीं मिलता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका पी स्केल वगैरह बता दिया गया है और वैकेंसी कितनी हैं वो भी बता दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट पब्लिक वैकेंसी डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, दो वैकेंसी के लिए जारी किया गया है ये। और इसकी अधिकतम आयु जो है तो अपर एज डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 50 वर्ष है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 34 वर्ष है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ईयर एज 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जनरल मैनेजर के लिए 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी इसके योग्य कहलाएंगे। तो इधर नीचे आएंगे, थोड़ा सा पे स्केल देख लीजिए, इसका पेमेंट वगैरह इस प्रकार से इसका पेमेंट निर्धारित किया गया है। जनरल मैनेजर के लिए है 90,000 से 2,40,000 पेमेंट है, अच्छा खासा पेमेंट है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए इतना पेमेंट दिया हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इसके योग्य हैं तो वो ज़रूर फॉर्म भरें। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी अच्छा खासा पेमेंट दिया हुआ है, 50,000 से 1,60,000 के बीच इसमें पेमेंट निर्धारित किया गया। प्रोफेशनल डिसेबिलिटी, जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए ये निर्देश दिया गया है, तो इसको पढ़ लेंगे जो भी है। इंग्लिश में दिया हुआ है और इंग्लिश में कुछ दिक्कत होता है तो आप गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके वहाँ पे जाके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, इस प्रकार ये पद का नाम है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI एंड शुड हैव एसोसिएट फेलो मेंबर ऑफ ICSI। इस प्रकार की ये वैकेंसी जारी की गई है। और देख लीजिए, डिसायरेबल जो योग्यता है, बैचलर डिग्री इन लॉ LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो LLB की आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एट लिस्ट 2 ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली, ये अलग योग्यता एक्सपीरियंस वगैरह इसमें बता दिया गया है कि आपको किस प्रकार से एक्सपीरियंस रखना है और आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जॉब रिक्वायरमेंट देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी वो इसमें बताया गया है। तो मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटरियल रिकॉर्ड और स्टेटरी बुक एंड रजिस्टर्ड, तो वहाँ के जो रिकॉर्ड हैं उनको आपको मेंटेन करना होगा और जो भी बुक वगैरह हैं, जो भी वहाँ के ऑफिशियल वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रिपेयरिंग एजेंडाज फॉर एंड टॉकिंग मिनट ऑफ बोर्ड वेरियस कमेटी ऑफ बोर्ड एंड कमेटी शेयर होल्डर एंड अदर मीटिंग। इस प्रकार से वैकेंसी जारी की गई है, मतलब योग्यता अलग से जो भी आपको वहाँ काम करना है वो बताया गया है। फिलिंग स्टेटरी रिटर्न एंड एप्लीकेशन बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और चौथा है कंपेंस विद द ऑल एप्लीकेशन प्रोविजनल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी वहाँ के और भी काम है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, गूगल ट्रांसलेट का ज़रूर उपयोग कर लीजिए ताकि आप लोगों को हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोगों को इसमें दिक्कत होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि गूगल ट्रांसलेट का उपयोग ज़रूर करिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए देख लीजिए, यहाँ पे बता दिया गया है MBBS इंक्लूडिंग कंप्लीट ऑफ रिलेटिव
internship recognized by Indian Medical Council IMC, additional degree in diploma in industrial medicine of qualification IFIH recognized by IMC reframable। इस प्रकार ये वैकेंसी एक्सपीरियंस यहाँ पे देख लीजिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए। जॉब रिक्वायरमेंट देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या वर्क करना है वहाँ पे ये बता दिया गया है। इंग्लिश में बताया है, तो इस प्रकार इसको कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर लेंगे और इसको हिंदी ट्रांसलेट करके और पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप ज़रूर इसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, और गूगल ट्रांसलेट का उपयोग ज़रूर करिए ताकि हिंदी वर्जन में आपको इसकी जानकारी पूरी तरीके से मिल जाए। क्योंकि हम लोग जो है तो हिंदी की समझ अच्छी है, हम हिंदी को समझते हैं, इंग्लिश में थोड़ा टफ जाता है हमको, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे और उसके बाद जो है तो आप जैसे ही ट्रांसलेट होगा हिंदी वर्जन उसको पढ़ लेंगे। और ये इस प्रकार से पदाधिकारी को पाली में काम करना होगा, रोगी देखभाल में भाग लेना होगा, कंपनी के परिसर में स्थित औषधालय चिकित्सालय आपात स्थिति में से निपटता है, निकटवर्ती आवासीय क्वार्टरली में अस्पताल और घर का दौरा करें, कंपनी कर्मचारियों की समस्या समय समय पर मेडिकल जांच और प्रशासनिक भी चिकित्सा दावों पर कार्रवाई करना, सुरक्षा बैठकों में भाग लेना आदि जैसे कर्तव्य वह निभाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना। इस प्रकार जो है तो यहाँ पे आपका वहाँ पे जो भी कंपनी में दायित्व होगा वो बता दिया गया है। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज द फॉलोइंग। पर्सनल इंटरव्यू होगा और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होगा, और आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो भी नीचे बता दिया है। 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये भी चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफिकेशन मार्कशीट इंक्लूडिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल डिग्री इन सर्टिफिकेट, ये सभी प्रकार के जो भी आपको रिकॉर्ड लगेंगे वो बता दिया गया है इसमें। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करें। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। करेंट एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इस प्रकार की ये जानकारी है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहें ताकि आप लोग जो है तो समय रहते फॉर्म भर पाएँ और सभी अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि ऐसा समय जो है तो बार बार नहीं आता है जीवन में, तो समय को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि समय को लॉस नहीं करना चाहिए इंसान को। समय का सही सदुपयोग ही इंसान को आगे बढ़ाता है, और उसकी जो है तो स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और वो निरंतर कितना लगन से अपना काम करता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहता है आदमी के जीवन में। और हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए, और जीवन में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और सभी का एक सोच रहता है कि सभी के सपने होते हैं कि हम ऐसा करते वैसा करते, तो सबका काम अलग अलग रहता है, सभी लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम इसी को लेकर यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग जो है तो समय रहते फॉर्म भर पाएँ। और वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी को पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, फिर भी हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराएँ ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके और लोग जो है तो ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। क्योंकि जो योग्य हैं वो फॉर्म भरेंगे, जो योग्य नहीं हैं वो तो नहीं भरेंगे। सभी लोग तो फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें पद भी कम हैं, और यदि जो इस योग्य है तो वो ज़रूर फॉर्म भरें। इनसे निवेदन है कि और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी आगे भी सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी हम अपडेट करेंगे तो उसकी जानकारी आप लोगों तक रेगुलर प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।